हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम बात करेंगे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम बनाते कब हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की, जो बताता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिजेंसी होता क्या है। तो कंटिजेंसी एक सिचुएशन है जो कि फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है, और जिसका अक्रेंस या फिर नॉन अक्रेंस अभी सर्टेन नहीं है और वो कंपनी के कंट्रोल में भी नहीं है। अब अगर मैं डेटर के केस में बात करूं तो कंटिजेंसीज 3 टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट, रिमोट कंटिजेंसी, जो कि बहुत थोड़ा सा शक होता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, तो उसकी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। सेकंड होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि हमारा पैसा वहाँ पर डूब सकता है और हमें बहुत ज़्यादा शक होता है, और साथ ही साथ उसके हम अमाउंट भी मेज़र कर सकते हैं। तो उसको हमको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ता है। जिस अमाउंट से आपको लगता है कि आपका लॉस होगा, उस अमाउंट से आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ता है। और थर्ड होती है अदर केसेस। तो अदर केसेस में, और जैसे कि हाई प्रोबेबिलिटी है लेकिन उसकी अमाउंट हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अदर केसेस में आ जाएगा। और बाकी जो भी बचे कुछ केसेस हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। उनका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और कोई प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, और जनरली इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बैलेंस शीट डेट मींस 31 मार्च 2020 से लेके अप्रूवल तक काफ़ी टाइम गैप हो जाता है, और उस टाइम गैप में बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, हमारे इवेंट्स अकर हो जाते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, जिनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020 में, और कुछ होते हैं हमारे एडजस्टिंग इवेंट्स जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है बैलेंस शीट में। अब मान लीजिए कि बैलेंस शीट डेट को आपकी कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी और आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी बना रखा था। अमाउंट मान लेते हैं 20,000। फिर बैलेंस शीट के डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले हमको पता चल गया कि हमारा बैड डेट हो चुका है 50,000 का। तो ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट हुआ, और इसके हमको एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, जो कि 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, उसमें हमको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाकर। हमने पहले बना रखा था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो वो हमको कैंसिल करना पड़ेगा और उसकी जगह हमको बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट, और उसका अमाउंट होगा 50,000 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। नाउ वन मोर थिंग, कि हम बैड डेट एडजस्ट नहीं कर सकते। हम बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में बैड डेट नहीं शो कर सकते, क्योंकि बेसिकली बैड डेट्स वो नेक्स्ट ईयर के हैं। बट एज पर AS4 हमको प्रोविज़न बनाना पड़ता है बैड डेट्स का। जितने अमाउंट का हमें कंफर्म हुआ है, फॉर एग्जांपल 50,000 का हमें कंफर्म हुआ है कि बैड डेट हो चुका है, तो 50,000 का हम पिछले साल की बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स करके 50,000 अमाउंट शो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने बात करी कि कंटिजेंसीज क्या होती हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम कब बनाते हैं, एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कब बनते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। एंड गाइस, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।